इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी में फिर से आपका स्वागत है। बहनों, अब मिलवाते हैं हमारी मेहमान से, और हमारी मेहमान है संतरी वाड़ीवा, जिनसे हमने मछली पालन इस विषय पर बातें की है। तो चलिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। बहनों, आज हमारी मेहमान है संतरी जी। संतरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी में। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो संतरी जी, आप अपना परिचय अपने श्रोताओं को दीजिए। मेरा नाम है संतरी वाड़ीवा और मैं मंडई खुर्द में रहती हूँ। पोस्ट मेरा है मंडई बुजुर्ग और बैतूल ब्लॉक से ही। जी, तो संतरी जी, इस समय अब खेती किसानी में कौन से काम चल रहे हैं? मैम, अभी तो चल रहे हैं सब्जी लगाना, अब जो गर्मी में लगाते हैं सब्जी लगाए हैं, और हम लोग अभी मछली पालन कर रहे हैं दीदियों के साथ में ग्रुप बना के। जी जी, तो ये मछली पालन का काम अपने खेती बाड़ी के साथ साथ में एक हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जैसे कि खेती बाड़ी में अगर कोई नुकसान हो जाए तो हम इससे भी अपनी भरपाई कर सकते हैं। जी। और जो दीदियों से जिनके पास में खेती नहीं है वो तो आसानी से मछली पालन कर सकते हैं और अपना आय बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रहे हैं। जी, तो जैसे आप मछली पालन की बात कर रहे हैं, आपने मछली पालन करना कब से शुरू किया? मछली पालन मैम हम लोग अभी कर रहे हैं, इसी वर्ष से कर रहे हैं, जुलाई से। पहले हम लोग 3 महीने पहले इसका प्लान किए थे। जैसे पहले हम लोग जैसे समिति में जुड़े तो हम लोग सोचे, उसके बाद में हमको सहयोग भी मिला। हम खुद से तो नहीं सोच पाए लेकिन सहयोग मिला। हम लोग पहले नर्मदा महिला से जुड़े, उसके बाद में हमें प्रधान संस्था जो है वहाँ के जो नोडल सर हैं और दीदी हैं जो हमें पूरा सहयोग करते हैं। जी, अब मछली पालन की जानकारी भी आपको वहीं से मिली? जी, वहीं से मिली, और अभी ट्रेनिंग वगैरह भी, एक्सपोजर भी लेके जाते हैं पूरा कि अगर भाई दीदी को आगे बढ़ना है, मछली पालन करना है तो वो कैसे करे। तो जहाँ दीदी अभी बाहर लेके गए थे दीदियों को ट्रेनिंग के लिए कि कैसे शुरुआत करते हैं, शुरू में क्या क्या करना पड़ता है मछली डालने के पहले, उसके बाद में मछली कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, ये पूरा ट्रेनिंग हुआ उनका। तो ये पूरा निःशुल्क। जी, आपने अभी ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा? ट्रेनिंग में पहले तो हम लोग ने यही सीखा कि पानी कैसा रहना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी पहली बार है शुरुआत। तो हम लोग जुलाई में जैसे महुआ खली डालते हैं, महुआ खली डालने से पूरा पानी साफ हो जाता है। जैसे कीड़ा रहता है उसमें, जैसे पहले से कुछ मछलियाँ, छोटे मछली डालेंगे तो उनको खा लेंगे, तो ये पूरा हम लोग पानी साफ करते हैं और उनके लिए खाना बनाने के लिए महुआ खली डालते हैं। तो अभी आपने ये तालाब बना हुआ है या बनवाया है? 2 खेत तालाब बनवाए हमने, जो दीदी पर्सनल खेत में, अपने खेत में बनवाए। उसके बाद में सरकारी डैम भी है जो कि पंचायत से आवेदन देके हम लोग ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट। जैसे समिति की दीदियां हैं, 2 समिति मिलके बनाए हैं, तो हम लोग अलग से ही मछली रानी समिति का नाम रखे हैं, और उसमें 19 दीदियां हैं जो कि इसमें काम करते हैं। जी, तो जैसे अब आपकी खुद की ही बात करें कि आपने खुद के खेत में ही तालाब बनवाया है, जैसे अब तालाब बनवाने से पहले उसमें अपने को कितनी तालाब की गहराई होनी चाहिए,
और खेत का चयन करने से पहले भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर अपने को तालाब बनवाना है। वहाँ पे थोड़ा सा ढलान होना चाहिए और पानी का स्रोत किधर से आ रहा है, पानी है ना, आउटलेट और ऐसा देना चाहिए, मतलब पानी निकल सके और पानी वहाँ पे तालाब में आ सके, ऐसी जगह का चयन करते हैं। नहीं तो पहाड़ी क्षेत्र में बना लेंगे, वहाँ पानी नहीं जमा होगा तो उसमें भी दिक्कत है। क्षेत्र कम से कम एक सीजन, मतलब ये सोचो कि अपना पानी फरवरी मार्च तक भी रहे, तो अभी तो नया डैम है, फरवरी तक रुका था पानी, फरवरी के बाद में फिर मछलियाँ बेची हमने जी। तो 2-3 महीने पानी नहीं है, जुलाई में और डबल से पानी आ जाएगा तो फिर मछली पालन जैसे जुलाई में डलता है, एक साल वैसे तो 10 साल का है, तो जैसे 1 केजी के ऊपर अगर बढ़ गया मछलियाँ तो उनको बेचते जाते हैं। जनवरी में डाले तो 4-5 महीने में वो हो जाता है 1 किलो तक, और फिर चालू कर देते हैं बेचना जी। बेचने के बाद वो फिर लगातार चलते रहता है। अभी हम लोग मछली निकाल रहे हैं, आज भी निकाले, आज 32 केजी निकाले, चलते रहेगा। अब अभी तो 1 केजी के निकाल रहे हैं, अभी आधा केजी वाले अलग है, 400 ग्राम के अलग है, मतलब अलग अलग है, तो ये चलते रहेगा अब 10 साल तक। हाँ, तो जैसे मौसम का भी प्रभाव पड़ता है मछलियों पे, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसमें मछलियों की बढ़वार में कोई जैसे मछलियाँ ठंड के समय मतलब नहीं बढ़ते हैं, तो बाकी गर्मी में अभी पानी मतलब गर्म हो जाता है ना, तो उसमें उनको काफी परेशानी होती है, जैसे पानी गर्म हो जाना तो उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से उनको काफी जैसे बीमारियां भी आती है उसमें। हम लोग तो अभी शुरुआत से जैसे ट्रेनिंग हुआ तब से हम लोग खाना डाल रहे हैं, खाना के बाद में बीमारी के लिए हम लोग पहले से ही दवाई डाल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है और चूना डालते हैं हम लोग और नमक, ऐसा करके डालते, तो बीमारी तो अभी नहीं आया हमारे डैम में, ठीक है मछलियाँ। हाँ, तो जैसे अब मछली पालन अपने को करना है तो इसमें कौन सी प्रजाति की मछली लेना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको समूह से यूँ दी जाती है? हाँ, तो इसका सभी प्रकार के रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बेचने में भी कोई परेशान नहीं। कोई बोलते कि हमको ये वाला मछली चाहिए, कोई बोलते ये मछली चाहिए, तो अपने पास अगर पूरे प्रजाति के रहेंगे तो क्या बेचने में भी परेशानी, अगर एक वैरायटी रहे तो फिर दिक्कत हो जाती है हाँ, उसमें। सही बात है। तो जैसे इसमें है मृगल है, कोमलकर है, घासकर है, रोहू, कतला, ऐसे मतलब 4-5 प्रकार के हमने डाले हैं अभी। हाँ, तो रेट अच्छा मिला हमको इस बार, और डेली ही निकाल रहे हैं। अभी हम लोग 40,000 के करीब, अभी तो शुरुआत हुआ है जी जी। हम लोग एक दिन में काफी 10,000 15,000 तक ले लेते हैं एक दिन जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम खेती किसानी के साथ में अगर दूसरे काम करते हैं, मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या और भी कोई ऐसे व्यवसाय हमारे रहते हैं, तो हमारी आर्थिक मदद हो जाती है। और ट्रेनिंग भी हुआ दीदियों का, कैसे पकड़ना है, पानी कैसे चेक करना है, जाल कैसे चलाना है, ये पूरा उनको ट्रेनिंग हुआ, और हमारे प्रधान संस्था से हमारे नोडल बहुत सहयोग किए इसमें, और मछलियां भी उधर से डलवाए, खाना, फीड, ये दवाई, पूरा मतलब पूरा भी मदद ही कर रहे हैं हमें जी। मछलियाँ लाते हैं या मछली का बीज मिलता है? मछलियाँ का बीज लाते हैं, एयरलिंग मतलब अपना हथेली भर का होना चाहिए, तो हम लोग 10 डिसमिल में 250 बच्चे डालते हैं, तो ये बीज लाते हैं, बाहर से आए, तो हमको पूरा सहयोग किए यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसका किराया देना, भाड़ा देना, सब मतलब पूरा सहयोग किए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और समिति से जुड़ने से बहुत अच्छा लगा कि नहीं, हमारा बिजनेस करने में आज हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं अगर दीदियाँ खुद से कहाँ से मछली लाते, कहाँ ट्रेनिंग करते, इतना दीदियों के पास में नहीं होता पैसा जी। और उनको थोड़ा घर से निकलने में दिक्कत होती है, छोटे बच्चे रहते हैं, घर परिवार की देखभाल करना रहता है, तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छा रहता है जी। जो अभी मैं खुद ही अपने ग्रामीण से क्षेत्र से मैं कार्य करता हूँ, और अभी कार्य भी कर रही हूँ मैं प्रधान ऑफिस में, और एमटी का काम भी कर रही हूँ मैं ट्रेनर के रूप में। तो मुझे ही, मैं अपने आप को देखती हूँ कि घर से पूरा काम करके हमको निकलना पड़ता है, और फिर उधर दीदियों के साथ में करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ
लेकिन समिति का इतना सहयोग है कि हम एक कदम बाहर निकल पाए। बिल्कुल, और आप कर भी रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे कि हाँ हम ये भी काम हौसला कर सकते बढ़ता हैं। है आगे का, मतलब ये सोचो कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, मतलब बहुत कुछ सोच लेते हैं हम कि जी क्या करना है, कैसे। अगर घर से ही नहीं निकलेंगे तो हम क्या सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है। घर का आपको है, सपोर्ट भी है। सपोर्ट तो बहुत है मुझे। हम्म, जैसे मेरी फ्रेंड है कविता दीदी, वो जैसे मुझे कभी कठिनाई आती है काम करने में तो बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे हमारे नोडल सर हैं, और घर से भी मेरे हस्बैंड वगैरह और मेरे चाचा जी हैं और मम्मी पापा, मतलब सभी लोगों का सभी का बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट जी है। जी जी, जी मुझे अगर सपोर्ट है तो अपन सब कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। हम मछली पालन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मछली पालते समय अब जैसे अब अपने को बीज तो बाहर से मिल जाते हैं, को जैसे भोजन देना है मछलियों को, तो कहाँ से लाते हैं इनके लिए भोजन, क्या क्या देते हैं इनको? जैसे अभी भोजन देने के लिए हम लोग ने शुरुआत में जो फीड नहीं आया था, फिश फीड बोलते हैं उसको, तो वो नहीं आया था, तो हम लोग मक्के का जो सूजी जैसा मोटा जैसा पिसवा के और उसको बोरियों में बांध के ऐसे लकड़ी गाड़ के वो बांधना पड़ता है, तो वो मछली अपने आप उसमें से खा लेते हैं। इस प्रकार से। और जैसे चावल है अपने घर का, चावल को अपन उसको पकाकर डाल दो तो वो भी, नहीं तो फिर उसको भी बांधना पड़ता है बोरियों में। और दाल वगैरह फुला के, चना फुला के ये भी डाल सकते हैं अपन। तो ऐसा नहीं लगता कि हम मछलियों में कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल ही है। ये अब कोई हाँ। दूसरी चीजें तो है नहीं, अब दाल चावल सारी चीजें तो घर में ही उपलब्ध होता है। हाँ हाँ हाँ। और जैसे अगर आज अपन ने बनाए और खत्म नहीं हुआ तो दूसरे दिन अपन उनको मछलियाँ को डाल सकते हैं। और अभी तो उधर से फीड आया तो हम लोग फीड डाल रहे हैं, सरसों खल्ली है, इस प्रकार से अभी डाल रहे हैं हम लोग। जी, जैसे मछली पालन कर रहे हैं आप, तो शुरुआत में आपने सोचा होगा कि मैं मछली पालन हम लोग कर तो रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ऐसे कोई विचार है आप? दीदियों में बहुत ही ऐसा लगा, कुछ दीदियां तो बोल रही थी हमें मुनाफा होगा कि नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग तैरना, उसमें ट्यूब में बैठना ये बहुत कठिन होता है। और शुरुआत में बहुत तालाब 3 एकड़ में है पानी, तो उसमें तैरना कठिन होता है। लेकिन ऐसी 4-5 दीदियां हैं जो कि इधर से उधर निकल जाते हैं। शुरुआत में अच्छा भी लगा कि हम लोग नया कुछ कर रहे हैं। जी में ऐसा भी लगा कि भाई हमको सफलता मिले या नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें भी आगे पीछे लेकिन ट्रेनिंग किए उसमें। जी, तो अभी आपने मछली पालन करने से पहले तैरना सीखा? कैसे जाल चलाना चाहिए, है ना। तैरना कुछ दीदियों को आता है, सभी को नहीं। हाँ हाँ। पर जाल ट्यूब जो रहता है ना मछुआरे के पास में, उसमें बैठ के हम लोग घूमे कि कैसे बैठते हैं। पहली बार बैठे थे तो उसमें भी काफी कठिनाई हुई, लेकिन दीदियों को भी अच्छा लगा, पहली बार डैम में गए। और वो एक अच्छी ही बात है कि हाँ कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है, और साथ साथ में हम अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। काम भी शुरू कर रहे हैं और सफलता भी मिल रहा है और हाथ में पैसे आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं आर्थिक रूप से। खेती बाड़ी तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये बहुत नया लग रहा हमारे लिए। जी, तो जैसे अब हम मछली पालन की शुरुआत करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है, और खुद को ही खर्चा करना पड़ता है या सरकार की तरफ से मदद मिलती है? अभी तो जो हमारा जो प्रधान संस्था है उधर से पूरा मदद मिला, तो अभी हमें कितना खर्चा आया उसका तो नहीं लगा पाए। लेकिन इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि अब हमेशा सरकार भी हमें सहयोग तो नहीं करेंगे भाई, एक बार शुरुआत में मदद कर सकती है। मदद कर सकती है, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे कि खुद से मछलियां बुलाएंगे। अभी तो 500 ग्राम के है तो वो तो अभी रहेंगे। और अभी पानी भी है तो हम निकालना भी नहीं चाह रहे। वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे निकालते जाएंगे, उसके बाद में वो बढ़ते क्रम में रहेंगे, बारिश हो जाएगा उसके बाद हम खाना डालेंगे और ये चलते रहेगा फिर 10 साल तक। और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं। गांव का है, पंचायत ने हमको दीदियों को दे दिया। वैसे भी पहले मछुआरा लेता था तो पूरे पैसे वो लेके जाता था, टोटल पंचायत में 25,000 देते थे। पंचायत ने भी सोचा कि नहीं हमारी दीदियों का आय बढ़े, इसलिए पंचायत ने ही उनको दिया कि आप लोग करें। और जी संतरी जी, आप
घर के काम भी करते हैं, बच्चे भी है आपके, इसको कैसे मैनेज करते हैं? टाइम खेती बाड़ी तो पूरा संभालते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं। पहले मैं डिग्री का काम करते थे, लेकिन अब मैं बाहर निकल जाती हूँ तो फिर घर पे भी तो रहना, अब छोटे बच्चे हैं, उनको देखना बहुत पड़ता है। जी जी। मेरे छोटा बेटा है 4 साल का, अब उनकी समझ नहीं है तो उनको देखना पड़ता है, इसलिए हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। जी, एक दूसरे का सहारा है। हाँ, एक दूसरे का सहारा। जैसे मैं बाहर का करती हूँ तो वो घर का खेत का पूरा कर लेते हैं। अभी सब्जी लगा है और पानी देना, ये बहुत काम होता है घर का भी तो। लेकिन बाहर अगर एक कदम निकलना है तो फिर तो ये सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। अगर अपन रास्ता ढूंढेंगे तो बहुत है। और बिल्कुल सही बात है, नहीं तो घर के कामों को में ही उलझे रहो, या फिर हम घर के काम के साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। अगर बाहर जाना रहे तो अपना काम पूरा सुबह जल्दी हो जाता, टाइम टेबल रहता है। हाँ, अगर अपन बाहर नहीं गए तो फिर तो वही काम अपन दिन भर करेंगे। हाँ, ना समय रहेगा, ना खाने का समय, ना कुछ। सही बात है, अगर हम बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं तो हमारा घर के कामों का भी टाइम टेबल बन जाता है और बाहर के भी काम हो जाते हैं। जी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके, कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं शादी करने के बाद बंधन में हूँ। जी, पूरा एरिया, कम से कम मैं बैतूल ब्लॉक में 70 गांव में मैं समिति सुधार का काम करी। उसके बाद में अभी मैं खेती बाड़ी में एमटी हूँ और समिति सुधार में भी एमटी हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। बिल्कुल, एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम गांव में रहते हैं या हम कम पढ़े लिखे हैं। काम करने वाले चाहे तो कम पढ़े लिखे रहे या गांव में रहे, अगर जिसको काम करना है तो कर सकता है। शादी के बाद कॉलेज के बाद अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं और हमारी संस्था की तरफ से कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। जो बेसिक चीज है, जैसे अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है। कुछ दीदियां ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र में कि जैसे अगर आय बनाना है तो सामने वाले को पैसे दे के बनाते हैं, है ना। आधार कार्ड बनाना है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमको 500 दे दो तो हम बना देंगे। समग्र आईडी में नाम चेंज करना है तो वहाँ पे भी पैसे लेते हैं। लोग सोचते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं अभी सिखाने के लिए। तो हम लोग वो सीख रहे हैं अभी कंप्यूटर में कि कैसे नाम चेंज करना है, कैसे आधार कार्ड में चेंज करना है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, बिल्कुल आपने सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ बच्चे के साथ में और घर का भी देखभाल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा है दीदी। आप तो एक प्रेरणा ही है। शादी के बाद अपने घर के काम के साथ, घर के खेती किसानी के साथ में आप दूसरे कामों में भी अपना योगदान कर रहे हैं और दूसरी नई नई जो चीजें हैं जो कि आजकल सभी को पता होनी चाहिए। जी, खुशी की बात जी, ये काम के साथ साथ आप अपने बहनों को भी जागरूक कर रहे हैं। हाँ, अपने ऊपर मुसीबत आ जाए रास्ते में भी तो पूरा सहयोग करती दीदियाँ। बहुत अच्छी बात है कि आप खेती किसानी के साथ साथ ऐसे कामों में भी जुड़े हैं और अपना मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, एक भी खेती किसानी के साथ साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब साल भर एक बार हमने बीज डाले, अब थोड़ा बहुत कम आएगा तो डालते रहेंगे, लेकिन ये अब हर महीने हर सीजन में चलते रहेगा ये। जी, तो ये जैसे आप मछली पालन कर तो रहे हैं, इसको बेचने में कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं मैम, दिक्कत तो नहीं होती। जैसे गाँव खाने के हिसाब से कुछ हमारे जो मछुआरे आते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो संतरी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा काम कर रही हैं आप, और आपने कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी में भी अपना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता संतरी वाड़ीवा से मछली पालन पर, और अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और लोकगीत। कि प्राणी जगत हित है प्रथम, जल जंगल और जमीन, पर्यावरण रक्षा करो कि दुनिया होगी हसीन। के गाँव का पानी गाँव में और रुके खेत का खेत में, हरा भरा
देखे कि हम सबको फिर चैत में कि सबई सुन लियो भैया जसुभ वाणी और रोक लियो जो बारिश को सब रूपानी। सबई सुन लियो भैया जसुभ वाणी रोक लियो जो बारिश को सब रूपानी। सबई सुन लियो भैया जसुभ वाणी रोक लियो जो बारिश को सब रूपानी। किसान भाइयों और बहनों, अब बातें करते हैं आज सामयिक कृषि चर्चा पर। और सामयिक कृषि चर्चा का विषय है खेत की गहरी जुताई से लाभ। किसान भाइयों और बहनों, यह तो सभी जानते हैं कि खेत की गहरी जुताई कितनी जरूरी है, और यही वह समय है जिस समय यानी ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा काम है जिससे अनेक लाभ है। ऐसा करने से मिट्टी का सूर्य ऊर्जा उपचार होता है, जिससे कीट व खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। इससे खरपतवार पर नियंत्रण होता है और खेत में गहरी जुताई करने से मृदा के बहुत से भौतिक गुणों में सुधार होता है। इसमें मिट्टी में जल की मात्रा तथा जल स्तर बढ़ता है और फसल को लंबे समय तक तथा नमी उपलब्ध करवाता है। गहरी जुताई से पेड़ों को बढ़ने में मदद होती है और मिट्टी में अधिक गहराई तक पानी जाता है।
अनुसंधानों द्वारा देखा गया कि गहरी जुताई से फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और खेत में जो फसल अवशेष होते हैं जो जमीन में दब जाते हैं और जब बारिश होती है तो वह सड़कर जमीन को जीवाश्म प्रदान करते हैं। किसान भाई और बहनों, गहरी जुताई हर साल करने की जरूरत नहीं, यह 3 साल में एक बार जरूर करें। खेत की अच्छी तरह से जुताई तो हर साल करें, पूरे खेत में यह तो आवश्यक होता है। इसका एक सरल उपाय है कि संपूर्ण खेत को 3 भागों में बांटे और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल से प्रत्येक भाग की जुताई करते रहे तथा गहरी जुताई करने से जो हमें फायदा होता है और इसमें खर्च भी कम होता है। यदि आपके पास ज्यादा खेती है तो हमें 3 भागों में बांटकर हर साल अलग अलग हिस्से की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई लगभग 9 से 12 इंच करनी चाहिए। अधिकांश किसान भाई एक निश्चित गहराई पर 6 से 7 इंच जुताई करते हैं, जिससे वर्षा के कुछ समय बाद जल जमीन में न जाकर मिट्टी की सतह से ऊपर बह जाता है। गर्मी के समय में खेत की जुताई खेत की ढलान की विपरीत दिशा में करें। फसल कटाई के बाद खेत में जुताई के लिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इसलिए फसल कटाई के बाद ही जुताई करें तो बहुत अच्छी तरह से जुताई होती है और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। किसान भाई और बहनों, गहरी जुताई करते समय खेत की मृदा के बड़े बड़े ढेले बनने चाहिए। इन ढेलों से वर्षा जल का अधिक रुकता है और पानी जमीन के अंदर जाता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। हल्की व रेतीली जमीन में ज्यादा जुताई न करें, इससे मृदा भुरभुरी हो जाती है और हवा व बरसात से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊंची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मृदा के क्षरण की अधिक आकांक्षा हो तो वह समाप्त हो जाती है तथा खेत वर्षा जल को सोख लेता है। और गहरी जुताई से सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहली बरसात जैसे ही होती है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन खेतों में अनायास ही आ जाता है। तो बहनों और भाइयों, यह थी कृषि चर्चा और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी, और इसमें आज का विषय है जायद में मूंगफली की खेती। श्रोताओं, हम जानते हैं कि कुछ किसान भाई जायद की खेती करते हैं, जैसे गिलकी, लौकी, तोरई, मूंग, उड़द और मूंगफली, और हम मूंगफली की खेती के बारे में बातें करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त पानी होता है वह जायद की फसल भी लगाते हैं और जायद की खेती में मूंगफली की खेती करके भी नगद मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई और बहनों, मूंगफली की खेती बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में इसमें इसका अच्छा उत्पादन होता है। यदि आप जायद के सीजन में मूंगफली की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत किस्म का चयन करना चाहिए। जायद सीजन में मूंगफली की बुआई प्रमुख किस्म है GG20, TG37, TGP 41, GG6। तो यह थी कुछ प्रमुख किस्में, और अब श्रृंखला बातें खेती किसानी की यही संपन्न करते हैं। किसान भाई और बहनों, आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। अब कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय कह रहा है कार्यक्रम समापन का समय हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।